नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और ये हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित तीसरा वीडियो है जो कि कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा रहेगा, करीब 97 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय टाइप के। इसके बारे में अध्ययन करेंगे और संभव हो तो इसका नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो वीडियो को डाउनलोड करके बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है, यानी किस विधा में लिखा गया है। ये पहला ऑप्शन है डायरी, गद्य गीत, आत्मकथा या फिर संस्मरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। अगर इसको देखा जाए तो ये जो रचना है 4 भागों में विभक्त है। एक तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये खुद ही है, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 रचनाओं का मेल हम देख सकते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं में। ये एक आत्मकथा है जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव, महादेवी वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन रामविलास शर्मा हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, आखिरी चट्टान की रचना विधा है, यानी आखिरी चट्टान किस विधा में लिखा गया है। यात्रावृत्त, आत्मकथा, रिपोर्टाज या फिर कहानी। तो आखिरी चट्टान जो है वो यात्रावृत्त है। आखिरी चट्टान यात्रावृत्त है जिसको मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, आलोचनात्मक कृत कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे 1948 में अशोक के फूल लिखे थे, 1964 में कुटज नाम का रचना लिखा था। अगला क्वेश्चन, संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे या बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद, तब की बात और थी। तो इसमें संस्मरण विधा की रचना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दीप जले शंख बजे। ये संस्मरण विधा की रचना है, इसको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। इसके अलावा बाजे पायलिया के घुंघरू जो है ये निबंध विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद ये जो तीसरा वाला है ये यात्रा संस्मरण विधा की रचना है, जिसको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा है। और तब की बात और थी ये इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो संस्मरण विधा की रचना कौन सी है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दीप जले शंख बजे। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक हैं अमृत राय, प्रेमचंद, राहु सांकृत्यायन या फिर विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इसके अलावा आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है ये एक प्रकार की जीवनी है, यानी आवारा मसीहा किस विधा में लिखा गया है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया जीवनी है। और ये पूछा जाए कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, यानी किसके ऊपर लिखा गया जीवनी है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखा गया जीवनी है जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, पथ के साथी किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन नाटक या रेखा चित्र या यात्रावृत्त या संस्मरण। तो पथ के साथी जो है वो संस्मरण विधा में लिखा गया रचना है। इसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा था 1956 में, और ये महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की एक प्रमुख लेखिका भी हैं। अगला क्वेश्चन, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, बाबू गुलाब राय, यशपाल या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। राहुल सांकृत्यायन जी को महापंडित की भी उपाधि दी जाती है, और इनका सही नाम देखा जाए राहुल सांकृत्यायन जी का सही नाम केदारनाथ पांडे है। इनकी कुछ और रचनाएं हैं जैसे अथातो घुमक्कड़ की जिज्ञासा और वोल्गा से गंगा तक, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा यशपाल जी जो हैं इनके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। राहुल सांकृत्यायन जी की एक रचना और भी है मध्य एशिया का इतिहास। तो इस प्रकार मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, राहुल सांकृत्यायन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त रचना है डॉक्टर नगेंद्र की, राहुल सांकृत्यायन की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गेय की या रामवृक्ष बेनीपुरी की? तो एक बूंद सहसा उछली ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। इसके अलावा इन्होंने अरे यायावर रहेगा याद भी लिखा है। अरे यायावर रहेगा याद जो अज्ञेय जी ने लिखा था वो यात्रा संस्मरण विधा में लिखा गया रचना है। अगला क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है अज्ञेय का, हरिशंकर परसाई का, हरिवंश राय बच्चन का, डॉक्टर देवराज जी का? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। इसका आंसर पहले क्वेश्चन में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चिंतामणि, विचार प्रवाह, मील के पत्थर या फिर जंजीरें और दीवारें? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार प्रवाह। इसके अलावा इन्होंने अशोक के फूल लिखा है 1948 में, कुटज लिखा है 1964 में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विचार प्रवाह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। मील के पत्थर जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। और जंजीरें और दीवारें ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृत यात्रा वृत्तांत नहीं है? अरे यायावर रहेगा याद, पैरों में पंख बांधकर, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, यह पथबंधु था। तो कौन सी इसमें कृत यात्रा वृत्तांत नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। यह पथबंधु था ये यात्रा वृत्तांत नहीं है बल्कि ये उपन्यास है। यह पथबंधु था ये जो रचना है ये उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत नहीं है। इसको श्री नरेश मेहता जी ने लिखा है। इसके अलावा पैरों में पंख बांधकर इसको रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। अरे यायावर रहेगा याद इसको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, यशपाल की आत्मकथा है मेरी असफलताएं, कल्याण पथ का पथिक, मेरी आत्मकथा या सिंहावलोकन? तो यशपाल जी की आत्मकथा है सिंहावलोकन। इसके अलावा मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है और सिंहावलोकन यशपाल जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन जी ने मेरी जीवन यात्रा लिखा है। मेरी जीवन यात्रा वो आत्मकथा विधा की रचना है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन जी ने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा भी लिखा है जो कि एक निबंध है। इसके अलावा बोलगा से गंगा उन्होंने 1943 में लिखा था राहुल सांकृत्यायन जी ने। इसके अलावा मध्य एशिया का इतिहास भी राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। इसके अलावा समय सारथी को देखा जाए तो इसको मोहन राकेश जी ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज या फिर वागधारा? तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना इसमें हो जाएगी वागधारा, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। इसके अलावा त्रिशंकु ये जो विषय है इसमें 3 विधाओं में रचनाएं की गई हैं। कहानी विधा में जो त्रिशंकु लिखा गया है उसको मनु भंडारी जी ने लिखा है। नाटक के रूप में त्रिशंकु ब्रजमोहन सिंह जी ने लिखा है। निबंध के रूप में त्रिशंकु अज्ञेय जी ने लिखा है। इसके अलावा अंतराल को मोहन राकेश जी ने लिखा है। तट की खोज को हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इस वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना वागधारा है, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है, यानी मेरा जीवन प्रवाह किस विधा में लिखा गया है? यात्रावृत्त, संस्मरण, आत्मकथा या फिर रेखा चित्र? तो मेरा जीवन प्रवाह ये आत्मकथा में लिखा गया रचना है। इसको वियोगी हरि जी ने लिखा है। इसके अलावा यात्रा वृत्तांत की बात करें तो आखिरी चट्टान एक रचना है, वो यात्रा वृत्तांत है जिसको मोहन राकेश जी ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? नीरजा, स्मृति की रेखाएं, जय संधि, आधे अधूरे? तो इसमें से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो स्मृति की रेखाएं जो हैं ये रेखा चित्र है जिसको महादेवी वर्मा जी ने 1958 में लिखा है। इसके अलावा आधे अधूरे इसको मोहन राकेश जी ने 1969 में लिखा था। ये एक नाटक था आधे अधूरे।
नीरजा भी महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया एक काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन, भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, मोहन राकेश। तो भारत की मौलिक एकता जो निबंध संग्रह है इसको वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, तरंगिणी की रचना विधा है? नाटक, उपन्यास, गद्य काव्य या फिर संस्मरण? तो तरंगिणी ये गद्य काव्य है। अगला क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई की रचना है? कल्पवृक्ष, धरती के फूल, तब की बात और थी, मेरे विचार। तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है तब की बात और थी, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यात्रा वृत्त विधा किस युग की अमूल्य रचना है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर छायावादोत्तर युग। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के बारे में भी थोड़ा सा समझना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले ये कि यात्रा वृत्त जो रचनाएं की गई वो किस युग में ज़्यादा प्रबल रूप से लिखी गई, अच्छी मात्रा में लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, छायावादोत्तर युग। अगर हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की काल विभाजन की बात करें तो सबसे पहले भारतेंदु युग आता है जो 1868 से 1900 तक होता है, फिर द्विवेदी युग जो 1900 से 1922 तक, फिर छायावाद युग जो 1919 से 1938 तक, फिर छायावादोत्तर युग जो 1936 से अभी तक चल रहा है। तो इस प्रकार से 184वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग। अगला क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहु सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या वृंदावन लाल वर्मा? तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता राहु सांकृत्यायन जी हैं। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर मिश्र, विष्णु प्रभाकर या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। आवारा मसीहा की रचना किस विधा में लिखा गया है? तो ये जीवनी विधा में लिखा गया, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है आवारा मसीहा। इसके अलावा आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह या फिर बच्चन साहब? तो घनश्याम दास बिड़ला ये आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल का अकाल किस विधा में लिखा गया है? डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज या फिर भेंटवार्ता? तो बंगाल का अकाल ये रिपोर्टाज में लिखा गया, रिपोर्ट में। दरअसल 1943-44 में बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल जो पूरा बंगाल क्षेत्र था उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अकाल आ गया था, खेती बाड़ी ठीक से हो नहीं पाई, सूखा अकाल आ गया था जिसमें 1943 से 44 के बीच में करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। तो उसके लिए बंगाल का अकाल लिखा गया जो कि एक रिपोर्ट विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, आखिरी चट्टान रचना है जीवनी की, उपन्यास की, यात्रावृत्त की या फिर निबंध की? तो आखिरी चट्टान जो रचना है ये यात्रावृत्त विधा में लिखा गया है जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कृति है रामवृक्ष बेनीपुरी की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, मोहन राकेश की या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल की? तो पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है जिसको रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? कहानी, जीवनी, उपन्यास या फिर रेखाचित्र? तो कलम का सिपाही ये जीवनी के अंतर्गत आता है। अगर ये पूछा जाए कि कलम का सिपाही लिखा किसने है तो इसको अमृत राय जी ने लिखा है। अमृत राय जी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता या फिर प्रकाशक कौन है? बनारसी चतुर्वेदी, वियोगी हरि, महात्मा मुंशीराम या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता वियोगी हरि जी हैं। इसके अलावा इन्होंने मेरी जीवन प्रवाह भी लिखा है जो कि आत्मकथा है। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीड़ का निर्माण फिर, शिखर से सागर तक। तो गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा जो है वो नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा की श्रेणी में रखा जा सकता है।
जिसको हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ग ये सही हो जाएगा इसमें। आवारा मसीहा को विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, जो कि एक जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। कलम का सिपाही ये भी एक जीवनी है, जिसको अमृत राय जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई की कृति है तट की खोज, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे या फिर मेरे विचार। तो हरिशंकर परसाई जी की कृति है तट की खोज, ऑप्शन नंबर क इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा अंधेरे बंद कमरे को मोहन राकेश जी ने लिखा है और आधे अधूरे को भी मोहन राकेश जी ने लिखा है। आधे अधूरे नाटक विधा में लिखी गई रचना है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद्र द्वारा या फिर राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा हो जाएगा। इसमें एक प्रश्न और तैयार हो गया कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है। तो सरयू पार की यात्रा है, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? हंस, सरस्वती, ब्राह्मण या फिर इंदु। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती नाम की पत्रिका का संपादन किया था। हंस, इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। हंस पत्रिका को प्रेमचंद्र जी ने संपादित किया था। ब्राह्मण को प्रताप नारायण मिश्र जी ने, इंदु को जयशंकर प्रसाद जी ने संपादित किया था 1909 में। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुलाब राय, कमलेश्वर। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इस बार के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है या फिर संपादित किया है। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राय कृष्णदास, धर्मवीर भारती। तो आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, द्विजेंद्र नाथ राय। तो इसका सही ऑप्शन प्रेमचंद हो जाएगा। हंस पत्रिका को प्रेमचंद्र जी ने संपादित किया है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा या फिर सरस्वती। तो संपूर्णानंद जी ने मर्यादा नाम की पत्रिका को प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है, यानी पैरों में पंख बांधकर किस विधा में लिखी गई रचना है? तो यात्रा वृत्त है ये। अगला, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है हिंदी प्रति, ब्राह्मण, सरस्वती, मर्यादा। तो इसका ब्राह्मण सही हो जाएगा। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। मर्यादा की अगर बात करें तो उसका पहले बता दिया गया है कि मर्यादा को भी प्रकाशित किया गया था, और ब्राह्मण जो है वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। सरस्वती को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रकाशित किया था। इंदु को जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकाशित किया था। मर्यादा के बारे में भी आगे प्रश्न में आ सकता है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत या फिर साहित्य संदेश। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर ख इसमें सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित किया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक या फिर सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सही ऑप्शन हो जाएगा। मेरी असफलताएं रचना की विधा क्या है? तो मेरी असफलताएं ये आत्मकथा विधा में लिखी गई रचना है, जिसको बाबू गुलाब राय जी ने लिखा है। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो बाबू गुलाब राय जी हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं। एक ही टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछ रहा है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं हैं। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो आनंद कादंबनी, कवि वचन सुधा। तो इन दोनों पत्रिका का संपादन भारतेंदु युग में हुआ। आनंद कादंबनी को बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने संपादित किया था। कवि वचन सुधा को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित किया था। ये दोनों भारतेंदु युग के
पत्रिका है। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? तो इंदु पत्रिका है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकाशित किया था 1909 में। सरस्वती भी पत्रिका है जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रकाशित किया था। और भारत दूरदर्शा ये पत्रिका नहीं है, बल्कि भारत दूरदर्शा ये नाटक है जिसको 1875 में लिखा गया था। आनंद कादंबनी ये हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित किया था इसको। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत दूरदर्शा, ये पत्रिका नहीं है बल्कि ये नाटक है। मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? जयशंकर प्रसाद, संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे ने। तो मर्यादा पत्रिका का संपादन संपूर्णानंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, आनंद कादंबनी के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही ऑप्शन आनंद कादंबनी के संपादक जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। ऑप्शन नंबर खा वाला सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा को प्रकाशित किया था। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण को और बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप को संपादित किया था। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था तो कहाँ से होता था? ये इलाहाबाद से होता था। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ खत्री। तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किस समय से प्रारंभ किया? तो 1901, 1902, 1903 या फिर 1904। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 1903, ऑप्शन नंबर ग। साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है इंदु, मर्यादा, माधुरी या फिर सरस्वती को? तो साहित्य वैजयंती के नाम से सरस्वती को जाना जाता है। सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। और कब किया था? तो 1903 में किया था। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ गणेश पर, चिद्विलास पर, समाजवाद पर या फिर आर्यों का आदिदेश पर? तो इसका सही ऑप्शन ग हो जाएगा, समाजवाद पर। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब से माना जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन भारतेंदु युग हो जाएगा। भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक चला था। इसका का ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विवेदी युग की बात करें तो यह सन 1900 से 1922 तक चला था। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। समालोचक के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर श्रीनिवास दास? तो इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही ऑप्शन हो जाएगा, समालोचक के संपादक थे। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बाबू गुलाब राय? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या फिर मोहन राकेश? तो लाल कनेर व मेरा बचपन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। जिंदगी मुस्काई किस गद्य विधा की रचना है? तो जिंदगी मुस्काई ये रेखा चित्र विधा की रचना है। और अगर ये पूछा जाए कि जिंदगी मुस्काई लिखा किसने है तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जिंदगी मुस्काई लिखा है, जो कि एक रेखा चित्र विधा की रचना है। अपनी खबर रचना की विधा कौन सी है? तो अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है, जिसको पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं जीवन और दर्शन के, आँखों की थाह के, रसज्ञ रंजन के या फिर तिब्बत यात्रा के? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रसज्ञ रंजन के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है तो इसका सही ऑप्शन रिपोर्ताज विधा, जो कि 1943-44 में जो बंगाल का अकाल आया था उसमें बंगाल की अकाल नाम की रचना लिखी गई थी, जो कि एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ताज थे।
अगला क्वेश्चन, धरती गाती है के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंददास, यशपाल। तो धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैयालाल प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कन्हैयालाल प्रभाकर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कन्हैयालाल प्रभाकर हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल, त्रिवेणी, साहित्य सीकर या फिर कल्पवृक्ष। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना साहित्य सीकर है। अशोक के फूल अगर देखें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना साहित्य सीकर है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। त्रिवेणी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, जो कि एक निबंध विधा में लिखी गई रचना है। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया? मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, धर्मवीर भारती या फिर जैनेन्द्र कुमार ने। तो सारिका पत्रिका का संपादन मोहन राकेश जी ने किया। धर्मवीर भारती जी ने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं? कमलेश्वर, रांगे राघव, श्रीराम शर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो संस्मरण लेखक श्रीराम शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है गेहूं बनाम गुलाब, आचरण की सभ्यता, कुटज या फिर रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो रिपोर्टाज जो है उस रिपोर्टाज विधा में लिखी गई अच्छी रचना हम मान सकते हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम को। आचरण की सभ्यता की बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह जी ने इसको लिखा है। गेहूं बनाम गुलाब को रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। कुटज को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है 1964 में। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं वृंदालाल लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। रिपोर्टाज के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो अपनी खबर ये आत्मकथा है, रिपोर्टाज ये इसके लेखक विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा इसका। तार सप्तक के संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। इनका पूरा नाम क्या है आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन हैं? इसको भी कई बार बता दिया। ऑप्शन नंबर घ इसका सही है। सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय जी ने इसको लिखा है अरे यायावर याद रहेगा। ये अगर पूछे कि किस विधा में लिखी गई रचना ये है तो ये यात्रा संस्मरण है। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर श्रीराम शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन घ हो जाएगा, श्रीराम शर्मा। साहित्य लोचन के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो साहित्य लोचन के रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, सरदार पूर्ण सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो वसुधा पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र है तो इसका सही ऑप्शन हंस हो जाएगा। हंस को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने संपादित किया था। मर्यादा की बात करें तो संपूर्णानंद जी ने संपादित किया था। धर्मयुग को धर्मवीर भारती जी ने संपादित किया था। साहित्य लोचन गद्य किस विधा में लिखी गई रचना है? तो इसका सही ऑप्शन आलोचना हो जाएगा। साहित्य लोचन आलोचना में लिखी गई गद्य की विधा है जिसको श्याम सुंदर दास जी ने साहित्य लोचन को लिखा है। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का। अगला क्वेश्चन, द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो राय कृष्णदास जी ने इसको लिखा है। लिखा क्या? अनुवाद किया है। द मैडमैन इंग्लिश में लिखी गई रचना थी जिसको पगला में हिंदी अनुवाद किया है राय कृष्णदास जी ने।
भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, यानी कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है, तो सरस्वती पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और बाकी तीनों पत्रिका आनंद कादम्बिनी जिसको बद्री नारायण चौधरी जी ने लिखा है, और ब्राह्मण जिसको प्रताप नारायण जी ने प्रकाशित किया था, और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये तीनों भारतेंदु युग की पत्रिका हैं। सरस्वती भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? स्मृति लेखा, आवारा मसीहा, नीलम देश की राजकन्या, आखिरी चट्टान। तो यात्रा वृत्तांत, ये आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत की रचना है, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चारूचंद्र लेख। और ऊपर की जो ये हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य है, इन तीनों को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। पाणिनिकालीन भारत के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो वासुदेव शरण अग्रवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? तो शिकायत मुझे भी है, ये निबंध विधा की रचना है, इसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हिरानंद वासयान अज्ञे है, ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र ये रेखा चित्र के रचयिता है। ये पहली बात, भूले बिसरे चित्र ये जो है ये रेखा चित्र नहीं है, बल्कि ये उपन्यास है, और भूले बिसरे चित्र उपन्यास को भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है। और रेखा चित्र की अगर बात करें तो भूले बिसरे चेहरे ये जो रचना है वो रेखा चित्र है, जिसको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। तो इसको अभी इसमें समझ लेते हैं दोबारा से कि भूले बिसरे चित्र ये रेखा चित्र नहीं है, बल्कि उपन्यास है, जिसको भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। इसके अलावा भूले बिसरे चेहरे ये जो है वो रेखा चित्र है, जिसको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो ये आत्मकथा विधा में लिखी गई है। मेरी कहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, जो कि आत्मकथा है। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है, तो ये ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, साहित्य सहचर। यानी साहित्य सहचर जो है वो आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। इसके अलावा विचार प्रवाह, हिंदी साहित्य का आदिकाल, संदेश रासक, इन तीनों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। साहित्य सहचर को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, और साहित्य सहचर ये आलोचना साहित्य की रचना है। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना किस विधा की रचना है? ये रॉबर्ट नर्सिंग होम, तो ये रिपोर्ताज की रचना है। मोहन राकेश की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो तट की खोज ये मोहन राकेश की नहीं है। इसके अलावा लहरों के राजहंस, बकलम खुद, समय सारथी, ये तीनों मोहन राकेश की रचना है। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण विधा की रचना है, जिसको कन्हैयालाल मिश्र जी ने लिखा है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। इससे संबंधित कुछ आपके सुझाव या कोई प्रश्न जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो, उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इस इतिहास से संबंधित संभवतः एक आध वीडियो और आएगा, नहीं तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का प्रारंभ करेंगे। कुल मिला के 4 से 5 वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास और 4 से 5 वीडियो में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को पूरा कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर के 10-12 वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी के अन्य चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो संबंधित कोई सुझाव हो तो उसको बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आगे की सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहें सभी वीडियोज़ के। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।